तो थक गई। तो फाइनल ऐसी हो रही है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो यस, मैं काफ़ी टाइम के बाद आज ब्लॉगिंग कर रही हूँ। शॉर्ट्स तो मैं जनरली अपलोड करती रहती थी, बट प्रॉपर ब्लॉग जो है मैं काफ़ी टाइम के बाद आज बना रही हूँ। तो क्यों बना रही हूँ तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि इस बार जो है हम लोग गणपति अपने घर लेकर के आ रहे हैं, तो मैंने सोचा मौका भी है, दस्तूर भी है, तो चलिए फिर इसी बात पे ब्लॉग बना लेते हैं। सो यस, तो आज जो है 30th है एंड हम लोग ऑलरेडी गणपति जी को बुक कर दिए हैं। मैंने मिट्टी के ही गणपति लिए हैं, क्योंकि गणपति जी अगर मिट्टी के ही घर आए तो वो ज़्यादा अच्छे रहते हैं। तो यस, मैंने मिट्टी के ही गणपति जी को बुक किया है। एंड डेकोरेशन का जो सामान है हम लोग अभी थोड़ी देर में लेने के लिए जाएंगे, वो सब कुछ मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूंगी। तो आज ही जो है मैं डेकोरेशन करूंगी नाइट में। एंड उससे पहले ऐसा बोलते हैं कि गणपति जी को लाने से पहले उनके मम्मी पापा को जो है घर पे लाते हैं, मतलब कि शिव जी एंड पार्वती जी को आज हम लोग घर पे बिठाएंगे। तो मैंने ऑलरेडी बना लिए हैं, तो पूजा वगैरह मैं आज करूंगी उनकी। तो यस, तो चलिए फिर सामान लेने के लिए चलते हैं। एंड इतना ज़्यादा मतलब बिजी रहूंगी मैं आज पूरे दिन, क्योंकि मेरा आज ऑफिस भी है, उसमें से थोड़ा सा टाइम निकाल करके मुझे बाहर भी जाना है सामान लेने के लिए। एंड सारा पूजा करनी है, सारी पूजा करनी है। एंड पूरा डेकोरेशन भी जो है आज रात तक मुझे ख़त्म करना है, क्योंकि कल तो गणपति जी आ रहे हैं। तो पता नहीं कैसे होगा सब कुछ, पर मैं ट्राई करूँगी सब कुछ अच्छे से हो। यहाँ पे कर ली है मैंने पूजा। जगह जगह पे ये पंडाल्स देख करके लग रहा है कि हाँ, इस साल जो है हैदराबाद में गणपति जी आ रहे हैं, क्योंकि पिछले साल मैं यहाँ पर नहीं थी, उससे पहले कोविड था तो कोई भी सेलिब्रेशन नहीं हुआ। अब मैं आ गई हूँ शॉप पर एंड अपने लिए सारा सामान चूज़ कर रही हूँ। एंड थीम मेरे दिमाग में ऑलरेडी थी कि मुझे क्या बनाना है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है मैं यहाँ पर सामान परचेज़ कर रही हूँ। सारा सामान एक शॉप पर नहीं मिला, तो डिफरेंट डिफरेंट शॉप्स पे से जा कर के हम लोगों को सारा सामान लेना पड़ा। बड़ा बड़ा चार्ट है। ये हमारी लास्ट शॉप थी और सामान हो गया है परचेज। तो चलिए अब घर चलते हैं एंड काम शुरू करते हैं। तो ऑफिस का भी काम हो गया है और अब मैं करती हूँ इस लैपटॉप को बंद। हमारे पास क्या सामान अवेलेबल नहीं हो तो फिर उस टाइम पे तो मिल नहीं सकता है, तो मैं पूरा जो मैंने सोचा है कि कैसे कैसे क्या क्या बनाना है, उस अकॉर्डिंग मैं अपना सारा सामान चेक करती हूँ और फिर देखती हूँ कि क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अभी मुझे पूजा का सामान लेने के लिए भी बाहर जाना है, तो वो भी लेकर के आती हूँ। एंड पहले मैं सारा सामान अपना चेक करती हूँ क्या क्या अवेलेबल है मेरे पास। जो जो अवेलेबल नहीं होगा वो भी जो है अभी जा करके लेके आ जाऊँगी। थोड़ा सामान रह गया था डेकोरेशन का एंड पूजा का भी सारा सामान लेना था, तो हम लोग आ गए बाहर और इतनी ज़्यादा भीड़ थी मार्केट में, जैसे दिवाली के टाइम पे होती है वैसी ही भीड़ थी। हो गई है यहाँ पे मेरी शाम की पूजा। तो चलिए फिर देखती हूँ, सामान चेक करती हूँ। सारा सामान मैंने बाहर निकाल दिया है एंड मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या सोचा है। तो ये जो आप देख रहे हैं रेक्टेंगल शेप में, तो ये मेरा टेबल है एंड उसके ऊपर से मैं ऐसे करके जो है ये कपड़ा, ये नेट का कपड़ा है, वो मैं ऐसे करके निकालूंगी एंड फिर उसमें थोड़ी थोड़ी सी मालाएं रखूंगी। एंड पीछे जो मैं बनाने वाली हूँ बैकग्राउंड में, उसके पीछे पर्दे के पीछे, वो मैं इस कार्डबोर्ड के थ्रू बनाऊंगी एंड उसके ऊपर ये पर्पल पेपर भी लगाऊंगी। एंड उस मैंने यहाँ पर रिंग्स, मतलब ये जो बेल्स है वो उसको अटैच करूंगी। तो फिर चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। अभी मैंने कुछ ऐसा स्क्वायर शेप में बनाया है। अब इसके बीच में से डायगनली हम लोग लाइंस निकालेंगे। तो फिर चलिए अब इसके लिए जो है पेपर कट करने पड़ेंगे ऐसे, और फिर डायगनली जो है लाइंस निकालते हैं। तो ये बैकग्राउंड का तो हो गया है रेडी डिज़ाइन। अब हम जो है साइड साइड का, मतलब टेबल का डेकोरेशन करते हैं। और चलो फिर। तो अभी लग गई है मुझे भूख, तो इसीलिए मैं खा रही हूँ मूसली एंड दही मिला करके।
क्योंकि खाना बनने में अभी थोड़ा टाइम है, तो इसीलिए मैं यही खा रही हूँ। और पता नहीं क्यों पर मुझे पिंपल्स निकलना स्टार्ट हो गए, बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है ये। 1 2 3 मेकअप मुझे बिल्कुल सूट नहीं करता है आजकल, तो बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा है। थोड़ा सा भी कुछ भी अप्लाई कर लो, फाउंडेशन या कुछ भी, तो ऐसी शक्ल हो जाती है। समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, आइसिंग कर लूँ? ठीक है। खाने के बाद जो है हम फिर से ये कंटिन्यू करेंगे बनाना, पूरा आपको दिखाती हूँ कैसे डेकोरेट किया है। तो चलो फिर। खाना आ गया है, मतलब मैंने बना लिया है, तो मैं इसे फटाफट से खाती हूँ एंड फिर काम शुरू करते हैं। ऐसा हम लोग लगाएंगे एंड यहाँ पर एक कील लगानी है हमें, फिर उस हमारी डेकोरेशन हो गई है कंप्लीट और फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे बहुत ही प्यारी लगी, सिंपल एंड सोबर, एंड कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत प्यारा लग रहा है। तो चलिए फिर मैं आपको दिखाती हूँ। 1 2 3। तो यहाँ पे हमारे गणपति जी आएंगे और यहाँ पे नीचे मैंने जो है चौकी लगाई है ताकि थोड़े से ऊपर की तरफ दिखे, और यहाँ पे सारा प्रसाद वगैरह फ्रूट्स वगैरह रखने के लिए स्पेस है। और ये बहुत ही सुंदर लग रही है घंटियाँ। तो 1 मिनट में लाइट जला देगा। बिल्कुल रेडी है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। तो यस, अभी मतलब पूरा घर फैला हुआ है, तो ये सारी चीजें हम मॉर्निंग में क्लीन करेंगे। अभी जो है ऐसे ही रखते हैं क्योंकि अराउंड 1:30 हो रहा है, 1:32 हो रहा है, तो सोते हैं। आज पूरा दिन बहुत ज्यादा मेहनत करी और कल भी जो है करनी है, तो बस बप्पा जो है फटाफट से अब घर आ जाए। बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, खुश हूँ, क्योंकि पहली बार जो है बप्पा हमारे घर आ रहे हैं। तो यस, बस अच्छे से वो हमारे घर आ जाए। हैप्पी गणेश चतुर्थी टू ऑल। सो यस, सारी प्रिपरेशन मेरी ऑलरेडी डन हो चुकी है एंड बस मुझे अभी खाना बनाना है। एंड बाकी के जो लोग हैं वो गणपति जी को लेने के लिए थोड़ी देर में बस निकलेंगे, सब लोग रेडी हो रहे हैं अभी। तो खाना बनाने के बाद जो है मुझे रेडी भी होना है एंड उससे पहले जो है पूजा करनी है, जो गौरी मैया हमने रखी थी और उनका विसर्जन करना है आज। तो फिर ठीक है, करते हैं सारी चीज़ें। पहले भोग के लिए जो है थोड़ा बहुत खाना बना लेते हैं। फाइनली बप्पा आ गए और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। तो यहाँ पर मैं उनकी आरती करके जो है उनको घर के अंदर लेकर के आऊँगी। मूंग की दाल के पकौड़े फर्स्ट टाइम बना रहे हैं शिवांगी। बहुत टेस्टी बने क्योंकि एक साथ हम खा चुके हैं। टेस्टी, हाँ टेस्टी बने बहुत, और विद सम चाय के साथ। इसके बाद भी बनाएंगे हम मूंग की दाल की कचौड़ी, वो उसका प्रिपरेशन डन हो गया है। We are good in celebrating festivals. हाँ, मीट शिवांगी। Yeah. ये देखो ऐसे यहाँ सभी लोग जो है रेस्ट कर रहे हैं चाय नाश्ता करके, एंड थोड़ी देर में हम लोग जो है प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है कचौरी बनाने की। बट उसकी कंडीशन कुछ ऐसी हो रही है, तो हम ट्राई कर रहे हैं कि कुछ ढंग का सा बन जाए जिसे सब लोग खा सके। तो लेट्स सी क्या बनता है। तो ये हमने सबको जो है देने के लिए मंगाए हैं प्रसाद में, तो वही मैं सबके लिए लगा रही हूँ।
मेरी शाम की पूजा भी हो गई है, भगवान जी को भोग भी लगा दिया है। तो आज का ब्लॉग हम लोग यहीं पे एंड करते हैं एंड आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। सो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी गणेश चतुर्थी टू ऑल।